हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दानियाल ख़ान एंड आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा ख्याल अब आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं अब कहाँ पे कौन सी फैसिलिटी पे आया हुआ है। तो ये है जनाब आली इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पे आज जो है ना 3 मई 2024 इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर नॉट जस्ट दिस इंस्टीट्यूट बट फॉर द होल कंट्री। वो इसलिए क्योंकि एक मिनी नैनो सैटेलाइट है जो कि पाकिस्तान जो है ना चाइना के साथ कोलैबोरेट करके मून मिशन एक बना है चांगी 6 के नाम से, जो चाइना का एक मिशन था जिसमें चाइना ने चांद के ऊपर लैंड करके वहाँ का सैंपल लेके आना था। और ये आम चांद नहीं है, ये फार साइड ऑफ द मून है, डार्क साइड जिसको कहते हैं लोग। ये वो बेसिकली अपने एक्सिस में लॉक्ड होता है चांद जो है वो, आपको शायद थोड़ा सा पता होगा कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन के साथ जो है ना वो भी लॉक हुआ होता है, तो किसी को ये नहीं पता कि दूसरे साइड पे क्या है चांद के। तो ये वाला जो मिशन है इट्स गोइंग टू गो टू द डार्क साइड, द फार साइड ऑफ द मून, वहाँ से सैम्पल्स लेने के लिए। और पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है ना वो ये है कि इन्होंने इसको मैं थोड़े से अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि पाकिस्तान का इसमें क्या सीन है। इट्स बेसिकली मिशन जो है वो चाइना का है, लेकिन इसमें क्या नाम है जो सैटेलाइट भेज रहा है पाकिस्तान, ये 7 kgs का पेलोड लिया है। जिस तरह होता है ना, आपने यहाँ से लाहौर जाना होता है, यहाँ से कराची जाना होता है, कहीं से भी, तो आप एक सीट बुक कराते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान ने एक सीट बुक कराई है, छोटी सा एक पेलोड की, कोई 7-8 किलो की जगह ली है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम भी अपना कुछ ना सामान भेजना चाह रहे हैं। प्रॉबेबली मेरा ख्याल है ये वो इंडिया की जो लास्ट ईयर इंडिया ने मून लैंडिंग की है उसको काउंटर करने की ये कोशिश है। लेकिन ये जो है 7 किलो का इसका वेट है। इट्स ए नैनो मिनी सैटेलाइट, इट्स कॉल्ड दी iCubeQ। और ये इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू, यहाँ पे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर कमरुल इस्लाम हु स्पीयर हेडिंग द प्रोजेक्ट, उनसे बात हुई, जो स्टूडेंट्स और अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, अकॉर्डिंग टू देम दे से कि जी ये इसके ऊपर 2 HD कैमराज हैं और वो मून की ना मून के गिर्द वो फिरेगा, ठीक है, और वहाँ से उसकी मुख्तलिफ़ तस्वीरें जो हैं ना वो लेके भेजेंगे। अब क्योंकि आपको तो पता है कि मून भी गोल गोल घूम रहा है और अर्थ भी गोल गोल घूम रही है, तो वहाँ से कभी कभार तस्वीर भेजना मुश्किल हो जाता है। तो चाइना ने पहले ही वहाँ पे एक रिले स्टेशन अपना बना दिया है। रिले होता है कि वो एक, अगर दुनिया इधर है चांद इधर है, तो इन्होंने बीच में एक रिले स्टेशन बनाया है चाइना ने, जो कि चांद से तस्वीर इसको भेजेगा और वो फिर यहाँ पे आएगी, वो हॉप करके आएगी। तो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आज जो है लॉन्चिंग सेरेमनी है चाइना में, हुनान प्रोविंस में आई बिलीव। एंड प्रोफेसर साहब तो उधर चले गए हैं, हम यहाँ पे आए हैं। वी आर डूइंग अ स्पेशल डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड अराउंड आई थिंक 2:30 पाकिस्तान टाइम जो है ना 3 मई को ये लॉन्च होगा। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशंस होंगी जब वो टेक ऑफ करेगा। इट्स गोइंग टू टेक 5 days, यहाँ से तकरीबन 5 दिन लगेंगे इसको जाते जाते। और जितना इस्लामाबाद से पिंडी भटियाँ तक का रास्ता है ना, तकरीबन 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के करीब जब वो मून के करीब पहुँच जाएगा रॉकेट, तो वहाँ पे पाकिस्तान का जो सवारी है ना वो उतर जाएगी। मतलब मून से 200 किलोमीटर ये सैटेलाइट रहेगा और वहाँ पे फिर ये इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा। तो स्पेशल मोमेंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना लोग मिसलीड हुए में पाकिस्तान में कि जी ये पाकिस्तान का इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, लॉन्च हो रहा है सैटेलाइट, पाकिस्तान का पहला, ऐसी कोई बात नहीं है। अचीवमेंट इसमें यही है कि पाकिस्तानी और शंघाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिल के ये सैटेलाइट बनाया है। और अचीवमेंट ऐसा यही है कि बस ये जाके तस्वीरें खींचेगा। मैं बहुत से न्यूज़ चैनल्स वगैरह देख रहा हूँ जिसमें जो है ना आवाम को मिसगाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सैटेलाइट भी जो बना है ना वो पाकिस्तान और चाइना के स्टूडेंट्स ने मिल के बनाया है।
और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बिकॉज आई हैव बीन कवरिंग दिस फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स, मार्च में 4th से लेकर 7th तक शंघाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टीम आई थी पाकिस्तान, इधर ही इसी फैसिलिटी के अंदर, और वो एक मॉडल लेके आए थे जो कि उन्होंने यहाँ पे इनको गिफ्ट भी किया था, स्पार्को वालों को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वालों को। तो वो सैटेलाइट मॉडल लाए थे, वहीं पे ही सारा कुछ हो रहा है। अब यहाँ से पता नहीं क्या इनपुट है, एंटेनाज हम लोगों ने बनाए हैं या कैमरा हम लोगों ने बनाए हैं, इतना तो आई डोंट नो कि हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं। लेकिन एनीवे लेबल लग चुका है मेड इन पाकिस्तान का। अच्छी बात है कि मिल के कोलैबोरेट करेंगे, बड़ों से सीखेंगे, साइंटिस्ट, चाइनीज़ साइंटिस्ट या ग्लोबल साइंटिस्ट से हम compete तो कर नहीं सकते, लेकिन उनके साथ मिल के सीखना चाहिए। तो आएँ, बाकी बातें अंदर होती हैं, अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेलिब्रेशंस होने वाली हैं, और इस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बहुत सी बातें हो गई हैं। तो ये नाजरीन है आपका ऑडिटोरियम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे अराउंड अब से 2 घंटे के बाद जो है ना वो सेरेमनी होगी। कुछ स्टूडेंट्स आके बैठना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन, यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। चाइना ने जो है वो इनको लिंक भेज दिया है, और इसी तरह साइमल्टेनियसली पीटीवी और डिफरेंट पाकिस्तानी लोकल चैनल्स के पास वो लिंक आ गया जिसमें वो लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे टेक ऑफ दैट सैटेलाइट। तो बड़े एक्साइटेड हैं। मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी हमारा बड़ा रिमार्केबल किस्म की जर्नी रही है, एंड चाइनीज़ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। My name is Muhammad Ahmed Saeed and I'm from Lahore. I'm doing aerospace engineering here in my 6th semester. All right, and I'm a part of this program because I'm supporting it with all of my dedication and with all of my zeal and zest. बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कोलैबोरेशन दोनों मुल्कों के आपस में चलनी चाहिए। सीपैक को देखें कहाँ से कहाँ तक आप रोड्स बना नहीं सकते थे, हम लोग, उन्होंने हमें रोडें बना के दी हैं। हम डैम्स नहीं बना सकते थे, हमें उन्होंने डैम्स बना के दिए हैं। ब्रिजेस हम नहीं बना सकते, उन्होंने हमें ब्रिजेस बना के दिए हैं। एक चीज़ जो है ना, मुझे वो काफ़ी मेरे दोस्त यार और रिश्तेदार जो हैं ना वो कहते हैं कि यार आपका जो ये स्टाइल है ना वो थोड़ा सा सख्त है, और जो है ना आपको थोड़ा सा ना नरम होना चाहिए। तो नरम तो मेरी जान वो होती है डबल रोटी। मैं तो वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है और सख्त होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सच बोला जाए, और जो आपको अंधेरे में रखा जाता है ना वो मैं तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट कम से कम मरने तक तो मैं नहीं ये कर सकता। झूठ और बकवास में लोगों को जो है ना कि जी ये सब कुछ एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, हर चीज़ अच्छे की रिपोर्ट है। तो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स होते हैं। एक तो हमने एक पता नहीं अपना इमेज एज़ पाकिस्तानीज़ क्या दुनिया में डाला हुआ है कि हम फ़लानी चीज़ में नंबर 1 है, हम फ़लानी चीज़ में ये देखा जी ये है वो है। यार हम लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। $1 बिलियन की तो औकात नहीं है। वो उस दिन पिछले दिनों कोई कह रहा था वो अंबानी की शादी हुई है तो उसकी बेगम ने जो है वो हार जो पहना हुआ था वो पाकिस्तान के पूरे जीडीपी के बराबर है। तो मतलब ये भी सोचने की बात है। ऊपर से फिर एक और फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट, कि जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनका जो सालाना बजट अनाउंस किया है मोदी हुकूमत ने, वो है $15 बिलियन सिर्फ कश्मीर की एक स्टेट का। तो हम $1 अरब के पीछे पिछले पता नहीं कितने सालों से और महीनों से जलील हो रहे हैं। ये आपकी औकात है किस चीज़ में नंबर 1 है और किस चीज़। और आप लोग जो कहते हैं यार इतना सख्त ना होएं और ये इतनी हार्श बातें ना करें, तो क्या मैं आपको बोलूं कि आप फूलों का एक गुलदस्ता है। मैं तो बोलता हूँ टूरिज़म पाकिस्तान का नंबर 1 पे जा सकता है if the government and the concerned authorities are competent। उससे पाकिस्तान से बेहतर कोई टूरिज़म है ही नहीं। मैं तो बहुत इनकरेज करता हूँ कि आप जाएं, घूमें। मैं ख़ुद ट्रैवल करता हूँ, मैं 1 घंटे या 2 घंटे के जहाज़ में बैठ के इधर उससे उधर नहीं जाता। आई प्रेफर गोइंग, टेकिंग द रोड, एक्सप्लोरिंग आवर कंट्री एंड शोइंग द पॉजिटिव साइड। लेकिन साथ साथ जो रियलिटीज़ हैं ना वो बहुत ज़रूरी है। इंसान को ना अपना, वो मैं बार बार कहता हूँ, गिरेबान झांक के देखना चाहिए कि क्या है। अब यही है जो सैटेलाइट आई एम एट दिस इंस्टीट्यूट, और यहाँ से जो सैटेलाइट अभी टेक ऑफ होने वाला है चाइना से, उसके ऊपर आप जो है आपकी क्या अचीवमेंट है। स्टूडेंट्स भी मार्च में चाइनीज़ आए हुए थे, सारा कुछ वो करके दे रहे हैं, एक आपको एक इमेज बिल्ड करके देते हैं।
मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या रोड्स और ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खुद नहीं बना सकते थे। हमने जो मंगला डैम और ये तरबेला डैम और इस किस्म के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 60s में और 70s में किए थे वो अब नहीं हो सकते। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है बाहर से पीछे पीछे कटोरा लेके आप घूमते हैं, फिर फ्लड्स आ जाते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है, कुछ भी मतलब आपका जो पूरे का पूरा निज़ाम है ना वो फारिग हुआ हुआ है। फिर आप कहते हैं जो है ना इतनी सख्त बातें नहीं करनी चाहिए, तो सख्त बातें नहीं करते भाई, फिर या तो चुप लग जाए या तो फिर आप नरम नरम वो अब आपका जो स्टेट टेलीविज़न है वो आप देखें, उसमें आपको ट्रैक्टर की फ़िल्टर से चेंज करने तक अमेरिकन सूंडी को मारने के तरीके भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी को ना अपने वो एक अमिताभ की एक फ़िल्म थी, उसमें ना वो बड़ा अमीर हो जाता है, गुर्बत से बड़ा अमीर हो जाता है, लेकिन वो साथ एक ब्रीफ केस रखता है अपने, उस ब्रीफ केस में ना उसकी पुरानी कोई वर्दी होती है कुली की या किसकी, तो वो बार बार ना वो जब भी उसकी कोई अचीवमेंट होती है तो वो खोल के उसको देखता है और कहता है कि ये मेरी औकात है, मुझे नहीं भूलनी चाहिए। हमने तो ऐसा सच कोई अचीवमेंट की नहीं, लेकिन अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, उससे हम बाहर निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो डियर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जो जो जिनको नहीं मेरा पसंद है, आप मैं यही कह सकता हूँ यार आप मुझे देखना छोड़ दें, लेकिन अगर आपको कड़वा कड़वा पीने का दिल करता है और सुनने का दिल करता है तो फिर आप आ जाया करें। दैट इज़ ऑल दैट आई कैन से अबाउट दिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जगह मुझे नज़र आई है। एक तो हम नाम रखने में जो है ना बड़े माहिर हैं चीज़ों के, शॉपार 1, शॉपार 2, जिस तरह के आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम पे अपना मेरा एक लाइव था वो दे के मैं आया हूँ और ये ऑडिटोरियम तो फुल भर चुका है और यहाँ पे बाहर आपको शोर नज़र आ रहा सुनाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स का। एंड यहाँ पे इन्होंने दीवार के ऊपर एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है जिसके ऊपर CGTN लाइव अपनी लॉन्च सेरेमनी जो है ना लाइव उसका दिखाने लगा है और सारे चेकअप्स अभी हो रहे हैं। आई थिंक 2 से 3 मिनट रह गए हैं और स्टूडेंट्स कई 100 स्टूडेंट्स जो हैं, आई थिंक पूरी जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे हैव ऑल कम हियर। मैं तो इस टाइम पे ये ऑडिटोरियम का दरवाज़ा है बंद हो चुका है, मैं उसके अंदर नहीं जा सकता बिकॉज़ यू नो बाहर तक खड़े मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फुटेज दिखाई जाए। ये देखें ये एक LCD भी लगी हुई है यहाँ पे और सामने ये एरिया है जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट ज़मीन के ऊपर बैठ के जो है ना ये हिस्टोरिक सेरेमनी देख के जा रहे हैं। और नाजरीन लॉन्च हो चुका है रॉकेट और अब देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है। इट्स गोइंग टू टेक 5 डेज़, चांद तक के ऑर्बिट के करीब पहुँचते 5 डेज़ लगेंगे। और ये देखें एक्साइटमेंट जो है बड़ी हैवी है। ये आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। दिस इज़ द सैटेलाइट, ये उसका मॉडल है जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स लेके आए थे मार्च में जब हम अपनी डॉक्यूमेंट्री हमने स्टार्ट की थी बनानी, तो दिस इज़ दैट द मॉडल। और ये लाके प्रोफेसर कमरुल इस्लाम को प्रेजेंट किया था चाइनीज़ प्रोफेसर्स ने और स्टूडेंट्स ने जब वो लोग आए थे अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स हो रही थी। इट वाज द ओनली टाइम व्हेन द स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने मुलाकात की थी अपने काउंटर पार्ट्स अपने फेलो स्टूडेंट्स ऑफ शंघाई यूनिवर्सिटी, तो वो भी बड़े मज़े का इवेंट था। तो चलें जी, दिस इज़ आई थिंक इस किस्म की चीज़ें होती रहनी चाहिए। दिस ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ अ होप टू द पीपल एंड स्पेशली द यूथ, हमारी जो है ना नौजवान नस्ल आने वाली, उनके लिए इस किस्म की चीज़ें जो है ना, मैं इतना भी सख्त और डिस्करेजिंग नहीं होना चाहता। आई होप कि मेहनत करें, पढ़ाई करें, फैसल मस्जिद के बाहर डेटें ना मारें बल्कि अंदर अहाते के अंदर डेटें लग रही हैं, और गलत कामों से परहेज़ करें, नशे मशे ना करें
और इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और जो ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं इस तरह की सैटेलाइट्स बनाना, वो चीज़ें सीखें और अपने मुल्क को आगे लेके बढ़ें। मतलब पहिया भी हुआ है जैम, उस पहिए को स्टार्ट करें। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। बूढ़े लोग जो हैं वो तो जा चुके हैं, कुछ हैं जो मरने वाले हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मुल्क का जो कुछ किया आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट जनरेशन को चाहिए, आने वाली नस्ल को, कि वो अपनी ज़िम्मेदारी उठाए और आके जो है वो इस मुल्क का पहिया जो जैम हुआ है उसको आगे बढ़ाए। तो बहुत ज़्यादा हैवी टॉक हो गई। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मुझे आपके कमेंट्स बड़े मज़े के लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फीडबैक एंड आई होप आने वाले दिनों में मैं और मज़े की स्टोरीज़ और व्लॉग्स आपको लेके आऊँगा आपकी खिदमत में। दिस इज़ दानियाल खान साइनिंग ऑफ। गुड बाय।